श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 सितंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है आश्विन नवरात्रि की सप्तमी तिथि। और माता बहनों, ये वह सप्तमी तिथि है जो नवरात्रि में पड़ने वाली सबसे बड़ी सप्तमी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इसको 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में इस दिन आपको नवरात्रि सप्तमी तिथि व्रत है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि नवरात्रि सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने और 4 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 सितंबर सोमवार नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस आश्विन महीने के नवरात्रि की सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस आश्विन महीने के नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं प्रदत्त की होते, वह आश्विन महीने के नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ जय मां जगदम्बा जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि सोमवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने और एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने 7 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि सप्तमी तिथि का। तो
अब दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने और 7 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, नवरात्रि सोमवार के दिन जो सप्तमी तिथि व्रत पड़ती है उसे माँ कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। सप्तमी तिथि का दिन देवी कालरात्रि, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप रूप है, उसे ही समर्पित होती है और साल 2025 देवी कालरात्रि का ही साल है। ऐसे में जो लोग देवी कालरात्रि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, देवी कालरात्रि के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, माता कालरात्रि जो है, इनका रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये भक्तों के लिए असीम दया और रक्षा प्रदान करने वाली माता मानी जाती है। जब कोई किसी व्यक्ति को कोई दुख और कष्ट देते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है, उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्ज की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दें कि देवी कालरात्रि अगर किसी से प्रसन्न हो जाए एक बार, फिर उसके सभी काम न्यारे हो जाते हैं। मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं देवी कालरात्रि, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। माताएं बहनें, ये बिल्कुल सत्य है कि देवी कालरात्रि जब नाराज हो जाती तब भयंकर तबाही लाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता कालरात्रि तो शत्रु विनाशानी और इन्हा है शुभंकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवी कालरात्रि की उपासना करते हैं और उस समय कोई भूल चूक हो जाती है, तो देवी कालरात्रि अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देती है और उसके जीवन को सुख से भर देती हैं। और नवरात्रि सप्तमी तिथि का जो दिन होता है, आपको बता दें, यह दिन माँ दुर्गा की 7वां स्वरूप को समर्पित है। इसी दिन हम भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज जो काम नहीं कर पाती हैं, वह नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, माता कालरात्रि ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि साल 2025 चल रहा है, जो कि यह साल माता कालरात्रि का ही साल है। और आप विश्वास मानिए, अगर 2025 में आपने सफलतापूर्वक सच्चे मन से माता कालरात्रि को प्रसन्न कर लिया, तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना,
वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगे, कभी भी लौटकर आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ियां भी धनवान बन रही है इन लोगों की, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वो ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो नवरात्रि सप्तमी तिथि के दिन देवी कालरात्रि को प्रसन्न कर लेते, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना तब भी धन की समस्याएं जो हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय आपके घर से वास्तु दोष नजर दोष को भी दूर करेगा और माता कालरात्रि की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेता ये है कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहाँ पर आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल ले। और 7 लौंग लेना है। मिट्टी का दीपक आपको यहाँ लेना और कोई भी बर्तन या कटोरी लेना है, बस पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने रखनी है, 7 लौंग रखना है और एक कपूर रखना है। और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। और अगर आपको ये मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय माता कालरात्रि, जय देवी कालरात्रि आपको 3 से 4 बार बोलना है, ठीक है ना। देवी कालरात्रि का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च और लौंग को कपूर के साथ जला देना है। देवी कालरात्रि से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ कर देना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो देखिए, माता कालरात्रि का हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूल चूक जो भी हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए हमें हमेशा माता से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो देवी माता ना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है इस नवरात्रि सप्तमी तिथि दिन का। तो किस समय आपको ये उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 8:00 बजे या 8:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि इस दिन नवरात्रि सप्तमी तिथि है और ये जो सप्तमी तिथि का दिन है ये देवी माता कालरात्रि को समर्पित है और इस दिन मां लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। अब आपको बता दें कि नवरात्रि का समय चल रहा है, जिससे हम जगत जननी जगदम्बा का समय भी बोलते हैं। और ये कब तक रहेगा? 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, क्योंकि आश्विन का पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है धन संपदा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह महीना मां जगदम्बा को ही समर्पित है। और ज्यादा समय इस माह में मां जगदम्बा धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी माह हैं, जितने भी महीने होते हैं, उनमें मैं आश्विन यानी आशीन हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा महीना मां जगदम्बा और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत उपाय किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली। आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। मां जगदम्बा को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको क्या करना है? एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल सेब आपको लेकर आना है। अगर सेब आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल ले लीजिए। 2 छोटी लौंग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले माता दुर्गा के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना और दीपक जलाकर रख देना। माता लक्ष्मी के सामने अब जो आपने 7 लौंग और एक कपूर लिया है, ये मां लक्ष्मी के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए सेब लाते हैं तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है, अनार नहीं मिलता है आपको,
बहुत सारी जगह पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं ना, तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए, एक लाल फूल माँ को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कमल ले सकते हैं, उड़हल ले सकते हैं, कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और माँ जगदम्बा को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये उपाय कर लिया, सच्ची श्रद्धा से कर लिया और माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई, तो अब आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो शाम के समय का ये उपाय है और शाम के समय में ही आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। आप देखिए, बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से अपने तीसरे उपाय की, जो कि है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि तृतीया तिथि का दिन है जो हमारे पितरों को भी समर्पित है। और पितृ प्रसन्न तो पूरा घर ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि पितृ जिनके प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते। इसलिए आपको हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। अब पितृ कैसे प्रसन्न रहेंगे? आप जहां पर अपने घर में पीने का पानी रखते हैं अपने पितरों के लिए, वहां पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक किस चीज का लगाएंगे? आपके यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, या तिल का तेल अगर मिल जाता है तो उसका दीपक लगे। हमेशा पितृ प्रसन्न रहेंगे और कभी पितृ दोष की वजह से घर में ना क्लेश होगा, ना संकट आएंगे